नमस्कार साथियों, उम्मीद है साथियों आप सब अच्छे होंगे। तो आइए साथियों, अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कल मैं आपको बताए थे स्टेट के बारे में, आज हमारा टॉपिक चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, राज्य के बारे में आज हम ईवीएस में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पैटर्न पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे लद्दाख के बारे में लिखा हुआ है। यानी लद्दाख के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। लद्दाख के मकान कैसे बनते हैं और किन किन वस्तुओं से बनाए जाते हैं। तो आइए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, कह रहा है लद्दाख पहुँचने के लिए, यानी लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। यानी लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। उसके बाद देखिए साथियों, कह रहा है लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, यानी लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए साथियों, क्या लिखा गया है, कह रहा है यहाँ एक या दो फ्लोर की बिल्डिंग यानी इमारत, यहाँ एक या दो फ्लोर की इमारत होती है। घर पत्थर के होते हैं, यानी लद्दाख के जो घर होते हैं पत्थर के बने होते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पे देखिए दूसरा आगे पे लिखा गया, जिनकी छत और फर्श लकड़ी के होते हैं। यानी लद्दाख के जो घर होते हैं पत्थर होते हैं, उनकी छत जो होती है लकड़ी की होती है। छत और फर्श लकड़ी की होती है और दीवारें मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। यानी लद्दाख की जो दीवारें होती है मिट्टी की होती है और उस पर चूने की मोटी सी परत चढ़ी होती है। अब देखिए साथियों यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ कम बारिश होती है, यानी लद्दाख में कम बारिश होती है। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पे लिखा गया है, लास्ट पॉइंट जो लिखा गया है, यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, यानी कम बारिश की वजह से पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। तो आइए साथियों कुछ और भी पॉइंट लद्दाख के बारे में दिया गया उसको हम देखेंगे। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए कुछ और भी लद्दाख के बारे में कुछ और भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आइए इनको हम बारी बारी से जानते हैं। तो यहाँ से इस लद्दाख की थ्योरी से, यानी ये जो थ्योरी लिखा गया है इस थ्योरी से भी क्वेश्चन आपको सी टेट में देखने को मिलेगा साथियों। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट में लिखा गया है लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है, यानी छत पे चढ़ने के लिए हम लकड़ियों की सीढ़ी यानी लकड़ी की सीढ़ी बनाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा गया है, मोटे पेड़ का तना, यानी मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। यानी मोटे पेड़ का तना का भी प्रयोग किया जाता है छत बनाने के लिए, जो मजबूत बनता है, जो मजबूत होता है। देखिए साथियों तीसरा पॉइंट जो लिखा गया है यहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर, यानी नीचे की जो छत होती है, ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। यानी नीचे की जो छत होती है उसमें जानवर रहते हैं और जो ऊपर की होती है उसमें इंसान रहते हैं। यानी यहाँ पे लिखा भी गया है ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, यानी जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर पर रहने आ जाते हैं। यानी हम लोग खुद भी ग्राउंड फ्लोर पर रहने आ जाते हैं जो लद्दाख में रहते हैं। और देखिए लिखा गया है विंडो नहीं होते हैं, यानी इस मकान में खिड़कियां नहीं पाई जाती हैं। लद्दाख में जो मकान बनाए जाते हैं उसमें खिड़कियां नहीं होती हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो लिखा गया है, गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा देते हैं, यानी गर्मी के मौसम में वहाँ के रहने वाले लोग क्या करते हैं, फल के जो फल होते हैं उसे क्या करते हैं, सुखा देते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी सर्दियों में इनका प्रयोग करते हैं। तो आइए साथियों कुछ और भी पॉइंट लद्दाख के बारे में दिया गया है उसको हम देखेंगे। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए लद्दाख का कुछ और भी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए साथियों लद्दाख में क्या और भी पाए जाते हैं,
कह रहा है लाल मिर्च, यानी लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीली भुट्टे यहाँ मिलते हैं या मिलते हैं। यानी लद्दाख में लाल मिर्च भी पाए जाते हैं, कद्दू भी पाए जाते हैं, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीली भुट्टे यहाँ भी मिलते हैं, यानी सुनहरे रंग की पीली भुट्टे भी यहाँ पे मिलते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, यहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा बनता है, इसको इम्पोर्टेंट डालिएगा साथियों। लद्दाख में जूले का मतलब, यानी लद्दाख में जब कोई नए व्यक्ति जाते हैं, वहाँ पे लोग मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो वे जूले करते हैं। जूले का मतलब होता है आपका वेलकम, यानी स्वागत। यानी कह रहा है लद्दाख में जूले का मतलब वेलकम होता है। वेलकम मतलब स्वागत, वो वहाँ पे क्या करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। तो लद्दाख में जब कोई व्यक्ति नया जाता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जूले आपस में करते हैं, उसका मतलब स्वागत होता है। तो आओ देखिए साथियों, यहाँ पे ये जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, लद्दाख में ट्राली मतलब होता है लकड़ी से बना हुआ झूला, यानी लकड़ी से बना हुआ झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। यानी लद्दाख में ट्राली का प्रयोग किया जाता है। जो लकड़ी से बना झूला होता है वह किस लिए प्रयोग किया जाता है, नदी को पार करने के लिए। यानी नदी को पार करने के लिए लद्दाख में ट्राली का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है साथियों आप सभी को यह समझ में आया होगा। यदि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स।